नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। आज सुबह एक बहुत बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस की देखने को मिली है, जहां पर अमृतपाल सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है। 1 महीने से वो भाग रहा था, फाइनली उसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये कहा जा रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया है। चलिए, क्या है पूरी न्यूज, अमृतपाल किससे रिलेटेड है, क्या कुछ हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी। साथ में अमृतपाल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वारिस पंजाब दे चीफ, वारिस पंजाब दे एक आउटफिट है, ये ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में। उसका चीफ है अमृतपाल सिंह। उसने सरेंडर किया है मोगा में, अब उसको शिफ्ट किया जा रहा है असम के डिब्रूगढ़। अमृतपाल सिंह अरेस्टेड इन पंजाब मोगा, पंजाब मोगा आफ्टर मंथ लॉन्ग हंट। 1 महीने की भागने के बाद ये पकड़ा गया है फाइनली। फ्यूजिटिव प्रीचर एंड वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया है पंजाब पुलिस के समक्ष। मोगा में उसको अरेस्ट कर लिया गया है, ऐसा बताया गया टॉप सोर्सेज के द्वारा। अमृतपाल 1 महीने से 18 मार्च से भाग रहा था, जब से स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया था इसके अगेंस्ट क्रैकडाउन। ठीक है, इसको अरेस्ट किया गया रोडे विलेज से मोगा डिस्ट्रिक्ट के पंजाब में आज सुबह। अमृतपाल सिंह को शिफ्ट किया जाएगा असम के डिब्रूगढ़, जहां पर इसके 8 और साथी हेल्ड किए गए हैं अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने इसकी अरेस्ट को कंफर्म करते हुए ट्वीट किया है, अमृतपाल सिंह अरेस्टेड इन मोगा पंजाब। बाकी डिटेल शेयर की जाएंगी हैशटैग पंजाब पुलिस पर। यहां पर पंजाब पुलिस ने अर्ज किया है सिटीजन्स को, नागरिकों को, कि आप शांति और हार्मनी बनाए रखें, कोई भी फेक न्यूज ना शेयर करें, हमेशा वेरीफाई करें और उसके बाद ही शेयर करें। ना ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जब पंजाब पुलिस ने इसके अगेंस्ट क्रैकडाउन शुरू किया था पिछले महीने 18 मार्च से, सिंह और उसके जो एसोसिएट्स हैं उन पर अलग अलग चार्जेस लगे हुए हैं अलग अलग केसेस में, जैसे कि क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इनके अगेंस्ट, लिंक टू स्प्रेडिंग डिसहार्मनी अमंग क्लासेस, डिसहार्मनी स्प्रेड करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए, पब्लिक सर्वेंट के जो लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज होते हैं उसमें काम नहीं करने देते हैं, अटैक ऑन पुलिस पर्सनल्स एंड अटेम्प्ट टू मर्डर्स ऑल्सो। इस तरह की इस पर धाराएं चल रही हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, अभी जाके एनरोल कर लीजिए और जाकर टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। अभी भी आपके पास समय है, आप पेपर 1 अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी भी पेपर 2 2:30 बजे होगा। ना केवल आपको पता लग जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, बल्कि आप जीत सकते हैं प्राइजेस वर्थ 1 लाख रुपीज। कोड आपको यूज करना है पाथफाइंडर। अभी जाकर एनरोल कीजिए और आप जीत सकते हैं ये बहुत सारे प्राइजेस यहां पर। चलिए ना, पंजाब पुलिस ने इसके 100 जो साथी थे उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया है, उनकी क्वेश्चनिंग भी हुई है। जो खालिस्तानी प्रीचर यानी अमृतपाल सिंह है, ये पुलिस से भागता रहा, ये बचता रहा पुलिस की नजरों से, और अलग अलग जगह से इसकी वीडियो सरफेस करती रही, सोशल मीडिया पे दिखता रहा ये अलग अलग जगह पर, अलग अलग पार्ट से। ये अपने हाइडआउट्स को, छुपने के ठिकानों को बदलता रहा, अपने व्हीकल्स बदलता रहा, और कई बार तो इसने अपना भेष भी बदला है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया अरेस्ट से बचने के लिए। इसको डिस्क्राइब किया जाता है खालिस्तानी पाकिस्तान एजेंट बाय द पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब सरकार इसको खालिस्तानी पाकिस्तान का एजेंट बोलती है। अमृतपाल सिंह जो एक्टिव हुआ है वो पिछले कुछ सालों से ही एक्टिव हुआ है, और इसको बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि आर्म सपोर्टर्स इसको एस्कॉर्ट करते हैं, इसके साथ चलते हैं। हथियारबंद लोग इसको सपोर्ट करते हुए, एस्कॉर्ट करते हुए चलते हैं। ये क्लेम करता है, ये फॉलोअर है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट जर्नैल सिंह भिंडरवाले का, और अब इसको भिंडरवाले 2.0 के नाम से भी बुलाया जाता है इसके सपोर्टर्स के बीच में। भिंडरवाले 2.0 कहा जाता है इसको। इसके अगर बारे में बात करें तो ये 1993 बॉर्न है, ठीक है, और ये इसका जन्म हुआ जल्लूपुर खेड़ास विलेज अमृतसर में। 2012 में ये दुबई चला गया था, इसने काम किया ट्रांसपोर्ट सर्विस में। 2022 में ये वापस भारत आया। उसके बाद इसको सक्सेशन मिला, कह सकते हैं सक्सेसर बन गया दीप सिद्धू की। वारिस पंजाब दे दीप सिद्धू ने स्टार्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके क्योंकि दीप सिद्धू की मृत्यु हो गई थी 2022 में, तो उसके बाद से ही बिकेम दी सक्सेसर, और ये उसका चीफ बन गया है। तो अगर और ज्यादा डिटेल में बात करें तो 30 साल का है अमृतपाल सिंह, और ये लाइमलाइट में आया 6-7 महीने पहले ही पंजाब में एज अ सेपरेटिस्ट लीडर, अलगाववादी नेता के रूप में सामने आया। खालिस्तानी सिंपथाइजर एंड रेडिकल प्रीचर, एकदम एक्सट्रीमिस्ट टाइप का व्यक्ति है ये। अमृतपाल सिंह क्लेम करता है कि वो फॉलोअर है भिंडरवाले का, जो कि एक मिलिटेंट लीडर था, जो एक बहुत आर्डेंट सपोर्टर था डिमांड्स ऑफ खालिस्तान की। भिंडरवाले को मार गिराया गया था इन दी इनफेमस ऑपरेशन ब्लू स्टार इन जून 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि कहाँ हुआ था, गोल्डन टेम्पल में, राइट, आपको पता होगा। अमृतपाल सिंह ने रिसेंटली, मतलब अभी कुछ साल पहले ही दुबई से वापस आया, और दुबई से वापस आने के बाद ही इसको अपॉइंट कर दिया गया चीफ ऑफ वारिस पंजाब दे। ये ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसको शुरू किया गया था टू वॉइस द राइट्स ऑफ पीपल इन पंजाब, की जो पंजाब के लोग हैं उनकी जो राइट्स हैं उसके लिए आवाज उठाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया था बाय द फाउंडर दीप सिद्धू, करेक्ट।
ये दीप सिद्धू जो है ये एक एक्टर थे और एक्टिविस्ट थे जिनकी मृत्यु हो गई थी एक रोड एक्सीडेंट में फरवरी 2022 में, जिसके बाद अमृतपाल सिंह को इसका चीफ बना दिया गया, इस कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग अमृतपाल सिंह मैरिड हैं एक यूके बेस्ड एनआरआई किरणदीप कौर से। 3 केसेस रजिस्टर्ड हैं अगेंस्ट अमृतपाल सिंह, जिसमें 2 केसेस हैं हेट स्पीच से संबंधित और एक है किडनैपिंग से संबंधित। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक बार हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उनके अगेंस्ट इसने एक बयान दिया था और कहा था कि शाह का जो फेट होगा, शाह का जो फ्यूचर है, फेट होगा, वो वैसा ही होगा जैसा कि हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का था। ये यहां तक इसने इस तरह के बयान दिए हुए हैं। फरवरी में जो सपोर्टर्स हैं अमृतपाल सिंह के, उन्होंने स्वॉर्ड मतलब तलवारें लेकर, आर्म्स लेकर, दे हैड अ क्लैश विद अंजला पुलिस और फोर्सफुली उन्होंने सीज किया था और डिमांड, उनको फोर्सफुली सीज किया गया, घेराव किया गया, उनको डिमांड किया गया लवप्रीत सिंह यानी तूफान की उसको तूफान को छुड़ाने के लिए, जो कि अक्यूज था एक किडनैपिंग में, उसको रिलीज किया जाए, ऐसा भी ये कारनामे कर चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें वारिस पंजाब डे की, तो ये जो आउटफिट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लिटरल मीनिंग अगर कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट कर सकते हैं एयर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के वारिस, राइट। इसको फ्लोट किया गया था बाय लॉयर एक्टर टर्न एक्टिविस्ट संदीप सिंह एलियास दीप सिद्धू। लॉयर एक्टिविस्ट, लॉयर भी रहे, एक्टर भी रहा है ये व्यक्ति और फिर एक्टिविस्ट बन गया था ऑन सितंबर 30, 2021 अहेड ऑफ पंजाब असेंबली इलेक्शंस। पंजाब में इलेक्शंस होने वाले थे, उससे पहले ये इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट की गई। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको ओरिजिनली फ्लोट किया गया था सिद्धू के द्वारा एज अ प्रेशर ग्रुप, एक प्रेशर ग्रुप की तरह, जो कि प्रोटेक्ट करेगा और लड़ेगा फॉर द राइट्स ऑफ पंजाब एंड रेज सोशल इश्यूज। ये इसका उद्देश्य बताया गया था, ठीक है। सिद्धू ने सबसे पहले हेडलाइंस कब बनाई? ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट। आपको याद होगा किसान आंदोलन 2020 का, उस समय सबसे पहले लाइमलाइट में आया, सबसे पहले ये न्यूज हेडलाइंस में आने लगा। और यहां पर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको याद हो, रिपब्लिक डे पर ही वॉज ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ, इसने जाके ट्राई कलर को हटा के, हमारे तिरंगे को हटा के सिख फ्लैग को फ्लोट एक तरह से हॉइस्ट कर दिया था ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑन 26 जनवरी 2021। उसके बाद से ये चर्चाओं में आना शुरू हो गया था। आपको याद होगा पूरा का पूरा इंसिडेंट फार्मर प्रोटेस्ट के समय पर। खालिस्तानी मूवमेंट की अगर थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करें तो ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अलगाववादी मूवमेंट है, जो कि चाहता है सेपरेट होमलैंड क्रिएट करना सिख्स के लिए बाय एस्टैब्लिशिंग एन एथनो रिलीजियस सॉवरेन स्टेट, ठीक है, जिसको खालिस्तान कहा जाएगा। पंजाबी में इसको कहते हैं लैंड ऑफ खालसा। खालिस्तान का मतलब है लैंड ऑफ खालसा, ठीक है, इन दी पंजाब रीजन। अब जो प्रपोज बाउंड्रीज हैं खालिस्तान की, वो अलग अलग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। कुछ सजेस्ट करते हैं कि पूरा जो स्टेट ऑफ पंजाब है भारत का, और कुछ के क्लेम और बड़े हैं, वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी पंजाब इसमें इंक्लूड हो जाएगा, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो भी आ जाएगा, और साथ में नॉर्थ इंडिया के भी कुछ स्टेट्स आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश आ गया इसमें, चंडीगढ़, हरियाणा, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो मतलब अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग डिमांड्स है। अगर देखा जाए तो दिस इज व्हाट दे प्रपोज टू बी खालिस्तान, ठीक है। नाउ लाहौर को इसको एक प्रपोज कैपिटल बताया गया है खालिस्तान का, ठीक है। इसके अलावा जो डिमांड है सॉवरेन स्टेट की, ये सबसे ज्यादा कब बढ़ा? ये 1980s 90s के दौरान ये बहुत ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं पिनेकल पर पहुंच गया था। ये जो डिमांड्स थी, इस समय बहुत सारे ऐसी चीजें देखी गई थी पंजाब और आसपास के एरिया में, जैसे बॉम्बिंग्स, असैसिनेशन, किडनैपिंग, मैसेकर ऑफ इनोसेंट हिंदूज एंड सिख्स। इसी भिंडर वाले को ये अपना गुरु मानता है या उसका फॉलोअर मानता है, जो कि अभी फिलहाल अरेस्ट हो गया है, इसको असम ले जाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको वारिस पंजाब समझ में आ गया होगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। इसी के साथ साथ अनअकैडमी पाथफाइंडर के बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 जून से। बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ पे अर्ली बर्ड ऑफर जो मिलने वाला है वो 30 अप्रैल तक मिलने वाला है दोस्तों। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं टीम पाथफाइंडर के साथ, तो आपको कोड यूज करना है पाथफाइंडर। ये आपको प्राइस पड़ेगा और इसमें आपको कंप्लीट तैयारी मिलेगी, एंड टू एंड कवरेज मिलेगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। इसी के साथ 27 अप्रैल 2023 को किंजल चौधरी जो हैं सर, आपसे मिल सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं फॉर डाउट सॉल्विंग फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एट अनअकैडमी स्टोर अहमदाबाद। मिलने के लिए, एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है और एनरोल कर लेना है अपने आप को। यू कैन गो एंड मीट हिम देयर। That's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe.
Also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. That's it from my side. Thank you so much. God bless. Take care.